भाग्य विधाता इस जग में भाग्य बनाने आया। ब्रह्मा ने अपने बच्चों को शिक्षाओं से सजाया। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। हंस समान बनकर तुम मोती चुगते जाना। धारण करना गुण सभी से, सबको गुणी बनाना। इस जग को करेगी पावन, इस जग को करेगी पावन दृष्टि तुम्हारी उपकारी। शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। सत्य बाप और
सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। रोम रोम पुलकित हो उठता, पावन पावन यादों से। जीवन मधुर मधुर बन जाता, ज्ञान की मीठी बातों से। देह भान से दूर गगन में दिल को उड़ा ले जाता है। देह भान से दूर गगन में दिल को उड़ा ले जाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। अनुपम परिचय अपना देकर, रूहों का कल्याण किया। योगी पावन जीवन का, नैनों से वरदान दिया। खुद को हम पर वारने वाले, तुम पर दिल बलि जाता है। खुद को हम पर वारने वाले, तुम पर दिल बलि जाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य
जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। पंख लगा के उमंगों के साथ अपने सबको लेकर, खुले गगन में उड़ते हम तो, बाहों में भर के अंबर। खुशियों का संसार मिला, किस्मत पे मन इतराता है। खुशियों का संसार मिला, किस्मत पे मन इतराता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। ओम शांति। आज के महावाक्य 24/10/2021। अव्यक्त बाप दादा। बाबा ने आज विशेष ब्राह्मण बच्चों के लिए ऐसी विशेष और दिव्य बातें सुनाई हैं जो हर बच्चे के अंदर ऐसी दिव्यता आए जो बाप की प्रत्यक्षता कर सके। तो वो बाबा ने सुनाया कि ब्राह्मण जीवन क्या दिव्यता ही एक श्रृंगार है, और ऐसी श्रृंगारी मूर्त आत्मा, दिव्य मूर्त आत्मा अन्य आत्माओं को बहुत ही अच्छे रूप से अनुभव करा सकती है। तो जब स्वयं अनुभवी बनते हैं तो फिर और आत्माएं भी अनुभवी बन जाती हैं। तो बाबा ने कहा तुम साधारण नहीं हो, तुम विशेष हो, अलौकिक हो, दिव्य हो, और ऐसी दिव्यता के कारण अन्य आत्माओं को अपनी दिव्य दृष्टि से और दिव्य वृत्ति से और दिव्य कर्म से दूसरों को बहुत अच्छे से अनुभव करा सकते हो। इसलिए हमारे अंदर एक ऐसा
अलौकिक दिव्य नशा हो और उस नशे से फिर हम दूसरों को जो कुछ भी समझाएंगे और उससे फिर दूसरी आत्माएं बहुत अच्छी रीति से अपने जीवन में आपके द्वारा जो भी दृष्टि से, वृत्ति से, कर्म से उन्हें मिलेगा तो वो आत्माएं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली और धन्य धन्य अनुभव करेंगी। बाबा ने बच्चों से ही कहा, ये तन, ये मन और ये धन, ये जो कुछ भी प्राप्त है वो सब दिव्य कर्म के द्वारा सफल करना है, क्योंकि तुम आत्माएं ट्रस्टी हो, ब्राह्मण आत्माएं ट्रस्टी हो, तो ऐसी अमानत में खयानत नहीं डाल सकते। बाबा ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही ऊंचे रूप से, बहुत ही अच्छे से जमा का खाता बढ़ाने को कहा। बहुत अच्छी बात सुनाया बाबा ने। कर्म जो भी करते हो वो साधारण समझ के न करना दिव्य और अलौकिक कर्म है। कर्म वैसे ही होते हैं, लेकिन ये हमारे सोच पर, हमारे विचार पर, हमारे संकल्पों में जैसा होता है वैसा ही फिर प्रैक्टिकल कर्म करते हैं, तो उसमें हमारा फिर साधारण रूप में जमा का खाता नहीं बढ़ता है। इसलिए बाबा ने कहा, करते सब कुछ हो लेकिन दिव्यता और अलौकिकता हो तो जमा का खाता बढ़ जाए। कभी कभी ऐसे बच्चे अंदर से भी और बाहर से भी ये कहने लगते हैं कि हमने कोई गलत तो किया नहीं, हमने कोई झूठ तो बोला नहीं, है ना। ऐसे अंदर आता तो जरूर है, लेकिन बाबा ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई। जैसे बच्चे कभी कहते हैं ना, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, तो बाबा ने कहा चलो अच्छी बात है, दुख नहीं दिया, लेकिन सुख दिया क्या? गलत तो नहीं किया, लेकिन कुछ अच्छा किया क्या? तो उसी आधार पर हमारा जमा का खाता बढ़ता है। तो बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि देखो, पहले जो भी हम कुछ कर रहे हैं उसमें हमारा जमा का खाता बढ़ रहा है या ज्यों का त्यों है। ऊंच पद की प्राप्ति तो तभी है ना जब हमारा खाता बढ़ जाए, है ना। और बाबा ने बहुत प्यार से बातें बच्चों को सुनाई हैं, बड़े ध्यान पूर्वक सुनने की है कि कैसे हमारा ये ब्राह्मण जीवन सफल हो और सदैव श्रृंगारी मूर्त के रूप में हो, जिससे अन्य आत्माएं जो दुनिया में तड़प रही हैं कुछ पाने के लिए, तो फिर उन आत्माओं को आप ब्राह्मण आत्माएं ही अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से, अपने कर्म और व्यवहार से कुछ उनको प्राप्ति कराना। तो अभी सुनिएगा बाबा के महावाक्य
बाबा ने आज सुनाया दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। आज दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टि दाता अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता आप संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। एक है साधारणता और दूसरा है दिव्यता। तो दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों द्वारा अर्थात दिव्य दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएंगी। सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी। ये विशेषता है। कोई भी आत्मा सामने आएगी तो वो बेशक साधारण है, लेकिन आप ब्राह्मण बच्चे जब दिव्य और अलौकिक आपका ये जीवन है, उस जीवन से उन आत्माओं को जो दिखेगा वो वाइब्रेशंस भी उसके पास जाएंगे तो उनमें भी परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि बाबा ने कहा कि वो फिर साधारणता को भूल जाएंगे। क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन से मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं है। आगे चलकर क्या करेंगे? क्या करेंगी आगे चलकर? बाबा ने सुनाया ये आवाज सुनेंगे। आगे चलकर ये आवाज सुनेंगे कि ये जीवन कोई जीवन नहीं है। जीवन में कुछ नवीनता चाहिए, अलौकिकता, अंडरलाइन, दिव्यता जीवन का विशेष आधार है। ये अनुभव करेंगे। कुछ चाहिए, इस चाहिए की प्यास से चारों ओर ढूंढेंगे। जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानव चारों ओर पानी की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देंगी। तड़पती हुई कहाँ पहुंचेंगी? आप सबके पास। ऐसे दिव्यता के खजाने से भरपूर बने हो क्या? तो हर समय दिव्यता अनुभव होती है, वह कभी साधारण कभी दिव्य। पूछा बाबा ने, जब बाप ने दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया तो दिव्य बुद्धि में
साधारण बातें आ नहीं सकती। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म कर नहीं सकता, चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण कर्म हो। दूसरों के समान आप सब भी व्यवहार करते हैं। वह व्यापार करते हैं, वह गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं। माताएं खाना बनाती हैं, देखने में साधारण कर्म है, लेकिन इस साधारण कर्म में भी क्या हो? इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म हो। महान अंतर इसलिए सुनाया कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते, मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते, धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते, क्योंकि तन, मन और धन तीनों के ट्रस्टी हो। इसलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने को मिलती है। इसलिए चेक करो कि सारे दिन में साधारण बोल और कर्म कितना समय रहा और दिव्य अलौकिक कितना समय रहा। कई बच्चे कहां कहां बहुत भोले बन जाते हैं, चेक करते हैं, लेकिन भोलेपन में, अब भोलापन क्या है? समझते हैं सारे दिन के अंदर कोई ऐसी गलती तो नहीं की है, बुरा नहीं सोचा है, बुरा नहीं बोला है, लेकिन ये चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया क्या? दिव्य और अलौकिक कर्म किया क्या? क्योंकि साधारण बोल व साधारण कर्म जमा नहीं होता और ना मिटता है ना बनता है। वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा करता है। जमा का खाता बढ़ता नहीं है, तो जमा करने के हिसाब में भोले बन जाते हैं, खुश रहते हैं। देखो कितनी महीन बात शिव बाबा सुना रहे हैं, हुई है बात। ये साधारण बातें सुनने में तो ऐसे ही लगता है कि ये साधारण बात है, ये तो आम बात है, लेकिन बाबा ने इसकी है ना जो स्पष्टता की है वो देखो कैसे समझने की जरूरत है। तो कहा ऐसे भोले बन जाते हैं, खुश रहते हैं कि मैंने वेस्ट नहीं किया। लेकिन सिर्फ इसमें खुश नहीं रहना है, वेस्ट नहीं किया, लेकिन
बेस्ट कितना बनाया, आ गई वो बात। वेस्ट नहीं किया, चलिए ठीक, अच्छी बात है, लेकिन बेस्ट जो होना चाहिए वो भी तो नहीं किया ना। तो कई बार बच्चे कहते हैं मैंने आज किसको दुख नहीं दिया है, लेकिन सुख भी दिया क्या? दुख नहीं दिया। इससे वर्तमान अच्छा बनाया, लेकिन सुख देने से जमा होता है। वो किया, वह सिर्फ वर्तमान में ही खुश हो गए। सुखदाता के बच्चे सुख का खाता जमा करते। सुखदाता के बच्चे सुख का खाता जमा करते। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया, कितना दिया सुख। तो सुखदाता के बच्चे सुख का खाता जमा करते। सिर्फ यही नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया है, लेकिन सुख कितना दिया। तो जो भी संपर्क में आगे, जो भी संपर्क में आए, मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करे। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। तो चेकिंग भी साधारण से गुह्य चेकिंग करो। हर समय ये स्मृति रखो कि एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। तो सब खाते चेक करो, तन से कितना जमा किया है, मन के दिव्य संकल्प से कितना जमा किया, और धन को श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। अब सारी बातों के लिए बाबा ने बच्चों से प्रश्न कर दिया। तन, मन और धन, ये तीन जो बाबा ने स्थूल दुनिया में जीने के लिए, ये तीन शक्तियां ही होती हैं, तन, मन और धन। इनके द्वारा ही सारी कारोबार चलती है। तो किसी का तो तन अच्छा, किसी का मन अच्छा और किसी के पास धन अच्छा। तीनों मिला करके हमें ये देखना है हम कितना क्या कैसे सफल कर रहे हैं, है ना। साधारण तो नहीं है, साधारणता में तो नहीं जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि ये तो ट्रस्टी बन करके हर कार्य को अच्छी रीति से कर्म रूप में परिवर्तित कर ले। इसको कहा जाता है दिव्यता और अलौकिकता। तो चेकिंग भी साधारण से गुह्य चेकिंग करो। हर समय ये स्मृति रखो कि एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। तो सब खाते चेक करो, सब खाते चेक करो। तन से कितना जमा किया,
मन के दिव्य संकल्प से कितना जमा किया, और धन को श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। तो जमा के खाते तरफ विशेष अटेंशन दो, जमा के खाते तरफ विशेष अटेंशन दो, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई भी समय नहीं है, और आत्माओं का हिसाब अलग है। लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अब नहीं तो कभी नहीं। तो समझा क्या करना है, इसमें भोले नहीं बनो। देखो कैसे शिव बाबा ने सुनाया, इसमें भोले नहीं बनो। पुराने संस्कारों से भोले मत बनो। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, कितनी बातों की रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है। कितनी बातों की रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है। उसका विस्तार तो फिर सुनाएंगे। चलिए, शिव बाबा ने ये राज नहीं खोला है ना, क्योंकि उसकी रिजल्ट बतानी है ना, तो रिजल्ट के हिसाब से बाबा ने कहा कि जमा का खाता है तो बहुत कम। फिर उसको बाबा ने कहा सुनाएंगे। सभी स्नेह में सब कुछ सुन भुला कर के पहुंच गए हैं। बाप दादा भी बच्चों का स्नेह देख एक घड़ी के स्नेह का रिटर्न अनेक घड़ियों की प्राप्ति का देता ही रहता है। आप सभी को इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया? तो पहले तो पट रानी बनना पड़े, है ना। पहले तो पट रानी बनना पड़े। 4 दिन ही तो रहना है, सुना। तो भीड़ होने के कारण, है ना, बेड न मिलने के कारण बाबा ने कहा पट रानी, माना पट पर बिछा करके, है ना, बच्चों को रखा गया। तो कहा 4 दिन ही रहना पड़ेगा, आना जाना ही पड़ेगा। तो सब बातें सुनते हुए भी स्नेह से पहुंच गए। ये स्नेह से तो भाई पहुंच ही गए, क्योंकि आप जान सकते हो जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाती है ना, वैसे ही वैसे बाबा बच्चों को वरदान भी देते जाते और अपनी बात भी कहते जाते। तो अपना लक्ष्य समझो, जो इतना भी मिल रहा है फिर भी जड़ मूर्तियों के दर्शन के सामने खड़े खड़े रात तो नहीं बिताते हो। 3 पैर पृथ्वी तो आप सबको मिली है ना, यहाँ भी आराम से बैठे हो। जब आगे वृद्धि होगी तो स्वतः ही विधि भी परिवर्तन होती रहेगी। लेकिन सदैव ये अनुभव करो कि जो भी समय मिल रहा है, जो भी समय मिल रहा है ना,
कई तो देखो ब्राह्मण बच्चे ही समय को कैसे गंवा देते हैं, है ना। जैसे हम सबको 3 रूप से पुरुषार्थ करने को लिए कहा। हमारी दृष्टि कैसी, हमारी वृत्ति कैसे है, हमारे कर्म कैसे हैं। तो जब हम ये चेकिंग कर लेते हैं तो चेकिंग से फिर हमारी स्थिति बन जाती है और उसी स्थिति से फिर हम सारा समय, है ना, देने के उसमें रहते हैं कि देना है, क्योंकि अपना जमा खाता बढ़ाना है। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने सुनाया कि अभी तो सब कुछ मिल भी रहा है, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वृद्धि तो होनी ही है और परिवर्तन भी होना ही है। तो सभी को आराम से रहना खाना मिल रहा है ना। खाना और सोना 2 चीजें ही चाहिए। माताओं को तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि बना बनाया भोजन यहाँ मिलता है। यहाँ माना बाबा के घर में। वहां तो बनाओ, भोग लगाओ,
और फिर खाओ। यहाँ बना हुआ भोग लगा हुआ, यहाँ बना हुआ भोग लगा हुआ भोजन मिलता है, इसलिए माताओं को अच्छा आराम है। कुमारों को भी आराम मिलता है, क्योंकि उन्हों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम खाना बनाने की होती है। यहाँ तो आराम से बना हुआ भोजन खाया ना। सदैव ऐसे इजी रहो। जिसके संस्कार इजी रहने के होते हैं, उनको हर कार्य सहज अनुभव के कारण इजी रहते हैं। संस्कार टाइट हैं तो सरकमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। तो टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। तो सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहने वाले हो। वह कभी कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हो, न अच्छे में न बुरे में, किसी में आकर्षित नहीं होते हैं। सदैव हर्षित रहना है। फिर से ये लाइन सुनाते हैं। बाबा ने सुनाया, संस्कार टाइट है तो सरकमस्टांस भी टाइट ही चलते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइम व्यवहार करते हैं। टाइम लाइन छूट गई। बाबा ने सुनाया, संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। तो सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहने वाले होना। वह कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हो, न अच्छे में न बुरे में, किसी में आकर्षित नहीं होना है। इसलिए सदैव हर्षित रहना है। अच्छा, बाप सदा हर कदम में दिव्यता अनुभव करने वाले और कराने वाले दिव्य मूर्तियों को सदा अपने जमा के खाते को व्यवहार करने वाले, सदा अपने जमा खाते को बढ़ाने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को सदा हर समस्या को इजी स्थिति द्वारा इजी पार करने वाले ऐसे समझदार बच्चों को अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास को बुझाने वाले मास्टर श्रेष्ठ आत्माओं को ज्ञान का सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आगे बाबा ने ब्राह्मण बच्चों से बात तो किया, लेकिन ग्रुप है बॉम्बे का। तो बॉम्बे भी वैसे ही आगे शिव बाबा रखते हैं, लेकिन धारणाओं की जो बात आज सुना दिया, उन धारणाओं से फिर वो अपनी स्थिति को बना लेते हैं। अच्छा, आगे बॉम्बे ग्रुप है। तो बॉम्बे निवासी बच्चे सर्व खजाने से संपन्न होना,
सदा अपने को संपन्न आत्मा हूँ ऐसे अनुभव करते हो ना। संपन्नता संपूर्णता की निशानी है। संपूर्णता की चेकिंग अपनी संपन्नता से कर सकते हो, क्योंकि संपूर्णता सहज संपूर्णता माना सर्व खजानों से फुल होना। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी है। संपूर्णता की निशानी है। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा। बस इतनी ही संपूर्णता है, जरा भी किनारी कम नहीं होती है, संपन्न होता है। तो आप सभी ज्ञान, योग, धारणा और सेवा सभी में संपन्न स्थिति को ही संपूर्णता कहा जाता है। इससे जान सकते हो कि संपूर्णता के समीप है या दूर है। संपूर्णता हो तो यथार्थ संपन्नता हो, अर्थात संपूर्णता के समीप हो। तो सब समाप्ति हो, सब समीप हो क्या? कितने समीप हो? तो 8 तक के या 100 तक, उसको दोनों को मिला के 108, या 16,000 तक, फिर उसमें और 108 जोड़ दो। तो 8 की समीपता, फिर 100 की समीपता, फिर 16,000 की समीपता, कितने समीपता वाले हैं यही चेक करना है। अच्छा, फिर भी दुनिया के कोटों से आप बहुत बहुत भाग्यवान हो। वो तड़पने वाले हैं और आप संपन्न आत्माएं हो, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हो। वो खुशी है ना। रोज अपने आप से बातें करो कि हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता है। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि समीप है और संपन्न है। अभी तो समीप मिलना भी हो गया है। जैसे स्थूल में समीप अच्छा लगता है, वैसे स्थिति में भी सदा समीप अर्थात संपन्न बनो। सदा समीप अर्थात संपन्न बनो। तो बाबा ने इतनी अच्छी बातें सुनाई। संपूर्णता और संपन्नता बनने की निशानी क्या है? त्याग और तपस्या। तभी मेरा भाग्य बनता है और संपूर्ण और संपन्न बन जाते हैं। सुना? तो बाबा ने आगे गुजरात पूना वाले ग्रुप से मिले। सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों के प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी होना। जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना शक्ति मिली। ऐसी दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अनुभूति के अभ्यासी बने हो या वाणी द्वारा अनुभव होता है, दृष्टि द्वारा कम। ये तो अपनी अपनी कैचिंग पावर की बात है। जितनी महान आत्माओं के समीप पहुंचेंगे और अपनी दृष्टि में दिव्यता और पवित्रता जैसी होगी, वैसी ही फिर हम महान आत्माओं से अनुभूति कर सकते हैं। तो विशेष रूप से बाबा ने ये बात सुनाई। मुरली सुनते हो तो समझते हो ना शक्ति मिले। ऐसे दृष्टि द्वारा
शक्तियों की प्राप्ति के अनुभूति के अभ्यासी बने हो या वाणी द्वारा अनुभव होता है, दृष्टि द्वारा कम। तो दृष्टि द्वारा कम, दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो क्या? क्योंकि कैच करने के अभ्यासी होंगे तो दूसरों को भी अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा अनुभव करा सकते हो, है ना। हमारी दृष्टि में दिव्यता हो, ऐसे नहीं कि किसी को आप ऐसी दृष्टि दे तो वो ध्यान में चला जाए, है ना। और होता तो कभी कभी ऐसा भी है ना। जितना आपकी दृष्टि में दिव्यता होगी उतना दूसरों को दिव्य अनुभव करा सकेंगे। आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा और सरकमस्टांस नहीं होंगे तो क्या करेंगे? वरदानी दृष्टि द्वारा परिचय देने का भी समय नहीं होगा और सरकमस्टांस भी नहीं होंगे तो क्या करेंगे? तो वरदानी दृष्टि द्वारा महादानी दृष्टि द्वारा महादान वरदान देंगे। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति, समय प्राप्त होते सब कुछ प्राप्त होता है। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब कुछ प्राप्त होती है। जड़ मूर्तियों के आगे जाते हैं तो जड़ मूर्तियां बोलती तो नहीं है ना, फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति होती है। तब तो जाते हैं ना। कैसे प्राप्ति होती है? उनके दिव्यता के वाइब्रेशन से और दिव्य नयनों की दृष्टि को देख वाइब्रेशन लेते हैं। कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नैनों की तरफ देखेंगे, फेस की तरफ अटेंशन जाता है, क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलता है, नैनों द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। वो तो है जड़ मूर्तियां। लेकिन किसको है? लेकिन किसकी है? पूछा बाबा ने। आप चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियां हैं। ये नशा है कि हमारी मूर्तियां हैं। चैतन्य में ये सब की हैं, तब जड़ मूर्तियां बनी हैं। तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, ये प्रैक्टिस करो। शांति के शक्ति की अनुभूति, शांति के शक्ति की अनुभूति बहुत श्रेष्ठ है। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का कितना प्रभाव है। हर एक अनुभव करते हैं, लेकिन साइंस की शक्ति निकली किससे? देखो, राज खोला ना, तो साइंस भी साइलेंस के आधार से है ना। साइलेंस एक बहुत बड़ी शक्ति है। व्यक्ति क्या से क्या कर सकता है, वो है साइलेंस की शक्ति से। देखो,
लिखा होता है कहीं कहीं साइलेंस जोन, माना उस एरिया के अंदर हम कोई भी तरह के ध्वनि आदि, है ना, आवाज आदि नहीं कर सकते हैं। तो जब साइंस वाले कोई इन्वेंशन करते हैं तो उस इन्वेंशन के कारण वो बहुत बहुत शांत स्थिति में स्थित होते, तभी तो इतना सब कुछ हो सकता है। तो कहा साइंस की शक्ति निकली किससे? साइलेंस की शक्ति से ना। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है तो साइलेंस की शक्ति कितनी कराएगी? तो बाप के दिव्य शक्ति द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो, फिर जमा किया हुआ समय पर दे सकेंगे। अपने लिए ही जमा किया और कार्य में लगा दिया, अर्थात कमाया और खाया। जो कमाते हैं और खा करके खत्म कर देते हैं, उनका कभी जमा नहीं होता है। और किसका जमा का खाता नहीं होता, उसको समय पर धोखा मिलता है। धोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ति होगी। बाबा ने धोखे का मतलब दुख से है। अगर कहीं दुखी हो रहे हो तो समझो कि धोखा है ही है। और जिसका जमा का खाता नहीं होता है उसको समय पर धोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ति होगी। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी तो दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा। तो लास्ट समय श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा खा लेंगे, फिर दुख होगा, पश्चाताप होगा। इसलिए अभी से बाप की दृष्टि द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों को अनुभव करते जमा करते रहो। तो जमा करना आता है क्या? जमा होने की निशानी क्या होगी? नशा होगा। जैसे साहूकार लोगों के चलने, बैठने, उठने में नशा दिखाई देता है, और जितना नशा होता उतनी खुशी होती है। तो यह है रूहानी नशा। इस नशे में रहने से खुशी स्वतः होगी। खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुशी की झलक से औरों को भी रूहानी झलक दिखाने वाले बनो। इसी वरदान को सदा स्मृति में रखना। कुछ भी हो जाए, खुशी के वरदान को खोना नहीं। समस्या आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि खुशी हमारी चीज है। समझ गए? है ना? तो खुशी जैसी खुराक नहीं, पेट भी भर जाता है। खुश रहने से तो क्या मस्ती आती है ना? तो बाबा ने सुनाया, खुशी कभी न जाए। समस्या परिस्थिति है, दूसरे के तरफ से आई हुई है।
अपनी चीज को सदा साथ रखते हैं, पराई चीज तो आएगी भी और जाएगी भी। परिस्थिति सदा की है, अपनी नहीं है। अपनी चीज को खोना नहीं होता है, तो खुशी को भी खोना नहीं है। चाहे ये शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा, पुराना जाएगा तो नया मिलेगा। तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले इस महानता से सदा रहना और खुशी में महान बनना। माना बाबा ने हर रीति से बच्चों को समझाया, कुछ भी स्थिति परिस्थिति कोई घटना कुछ भी आ जाता है, लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए, है ना। क्योंकि खुशी ही हमारे जीवन का एक उमंग उत्साह, है ना, दिलाने का एक धरोहर होता है ना। खुश नहीं होंगे तो सोचो क्या कुछ कर पाएंगे, है ना। तो न कर पाने के कारण ही तो ये सारी बातें आ जाती हैं कि कर भी नहीं पा रहा, पहले से भी पता नहीं बताया कि नहीं बताया, कोई बात हुई कि नहीं हुई, हमारे विषय में वो जानता है कि नहीं। तो ऐसे ही अगर किसी भी बात के लिए कोई रुकावट आती है तो फिर ऐसा ना हो कि खुशी गुम हो जाए। कहा ना, खुशी में ही महान बनना है। अच्छा, आंध्र प्रदेश कर्नाटक ग्रुप इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। ऐसे अनुभव करते हो याद सहज लगती है, याद सहज लगती है, क्योंकि संबंध याद का आधार है। तो बाबा के साथ हमारा संबंध है ना, जिसमें हम कहते तो यही है कि आप ही सब कुछ हो, आपसे ही हमारे सर्व संबंध है ना। उन संबंधों का भी जब हम वर्णन करते हैं तो फिर एक नशा चढ़ता है कि हमारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं होगा। सुना, हमारे जैसा, है ना, बाबा के साथ जो संबंध रखा है वो किसी और का नहीं होगा। जहां संबंध होता है वहां याद स्वतः सहज हो जाती है। जब सर्व संबंध एक बाप से हो गए तो और कोई रहा ही नहीं। एक बाप सर्व संबंधी है। इस स्मृति से सहज स्वतः सहज और स्वतः ही जहां संबंध होता है वहां याद स्वतः सहज हो जाती। जब सर्व संबंध एक बाप से हो गए तो और कोई रहा ही नहीं। एक बाप सर्व संबंधी है। इस स्मृति से सहज योगी बन गए। कभी मुश्किल तो नहीं लगता है। जब माया का वार होता है तब मुश्किल लगता है। देखो बच्चों ने भी, है ना, कि भी बात बाप जानते हैं। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले बनो। जब माया को विदाई देंगे तब बाप की बधाइयां बहुत आगे बढ़ेंगी।
जब माया को विदाई देंगे तब बाप की बधाइयां बहुत आगे बढ़ाएंगी। भक्ति मार्ग में कितना बार मांगा कि दुआएं दो, ब्लेसिंग दो, लेकिन अभी बाप से ब्लेसिंग लेने का सहज साधन बता दिया है। कितना माया को विदाई देंगे, जितना माया को विदाई देंगे उतनी ब्लेसिंग स्वतः मिलेगी। परमात्मा दुआएं एक जन्म में नहीं लेकिन अनेक जन्म श्रेष्ठ बनाती हैं। सदा ये स्मृति में रखना कि हम हर कदम में बाप को, ब्राह्मण परिवार को दुआएं लेते सहज उड़ते चलें। ड्रामा में विशेष आत्माएं हो, विशेष कर्म, अनेक जन्मों के लिए विशेष पार्ट बजाने वाली हो। साधारण कर्म नहीं, विशेष कर्म, विशेष संकल्प और विशेष बोल हो। तो आंध्र वाले विशेष सेवा यही करो कि अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, अपने श्रेष्ठ परिवर्तन द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करो। अपने को आईना बनाओ और आपके आईने में बाप दिखाई दे। ऐसी विशेष सेवा करो तो यही याद रखना कि मैं दिव्य आईना हूँ, कि मैं दिव्य आईना हूँ। मुझ आईने द्वारा बाप ही दिखाई दे, मुझ आईने द्वारा बाप ही दिखाई दे। तो अपना है ना चेहरा, अपनी मुस्कुराहट, अपनी दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि, दिव्य कर्म ऐसे हों जैसे दूसरा देखे तो उसे भी यही पकड़ में आए, यही बात आए कि इनको बनाने वाला है ना कौन होगा आखिर। तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी इतना बलवान नहीं बना सकता, इतना शक्तिवान नहीं बना सकता। तो हमें वो देना है जो अन्य आत्माओं को प्राप्त हो जाए। तो ये बात रही आईने की। मुझ आईने द्वारा बाप ही दिखाई दे। समझा? अच्छा, आज का वरदान है, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिव्य, बाप दादा के यूं कहें, दिव्य कह दिया, दिल तख्त नशीन भव। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए, इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। ये भी तो एक स्थिति, अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित रहना। अगर इस विशेषता के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपने भ्रकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ।
सारा कुछ मदार है अपने ही पुरुषार्थ से, है ना। जितना करोगे, देखो इसके लिए बाबा ने सुनाया, इसके लिए अपने भ्रकुटी के तख्त पर अकाल मूरत बन स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग न हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो। बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। आज का स्लोगन है, शुभ चिंतन द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ये बात कितनी अच्छी है। अपने आप को सुधारना हो तो ये बात दूसरों के लिए लागू नहीं होती है। तो कहने में यही आता है, जैसा कर्म हम करते हैं तब मुझे देख करके कोई दूसरा करता है। तो ये जो निगेटिव कुछ बातें ऐसी होती हैं, उन निगेटिव को समाप्त करने के लिए पॉजिटिव बात हो, और पॉजिटिव में शुभ चिंतन सदैव उस आत्मा का चलता रहना चाहिए। और जब सदैव, है ना, चलता रहता है क्या, पॉजिटिव संकल्प, तो हमारे पास भी किसी के निगेटिव संकल्प नहीं आ सकते, और हमारे द्वारा ही फिर अन्य आत्माओं को वो पॉजिटिव संकल्प एक शुभ चिंतन के रूप में दूसरों को अनुभवी बना देना। ये बाबा ने आज खास बात जो सुनाई है, ब्राह्मण आत्माओं के लिए उनका पूरा जीवन ही कैसा बन जाता है ना, साधारणता से विशेष, और उस विशेष में भी वो एक विशेष रूप बन जाता। तो देखो बाबा कैसे हम बच्चों को ऐसी बातें सुना देते हैं, जैसे एक एक शब्दों में उनका इतना इशारा भरा हुआ है कि हर बच्चा संपन्न और संपूर्ण बने। तो वो संपूर्णता की तरफ ले जाने के लिए ही ये महावाक्य हम सब बड़े प्यार से सुनते हैं, बहुत ही प्यार से। तो कैसे बाबा से हमें प्यार मिलता है ना, वो देखो साफ साफ बताया। एक रस स्थिति में स्थित होकर बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ जाना, अचल और अडोल रहना, हलचल में नहीं आना, और अगर हलचल होती है तो फिर, है ना, कुछ भी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आज के महावाक्य में बाबा ने वो बातें दी हैं कि हर बच्चा अपना व्यक्तिगत रूप से पुरुषार्थ करे, है ना, किसी के साथ दिखावे में भी नहीं, किसी से कोई दर्पण वगैरह भी नहीं। तो फिर हमारी स्थिति कैसी बन सकती है, कैसी बन सकती है, दिव्य और अलौकिक। कहीं और मन बुद्धि जा ही नहीं रहा है, कोई लेन देन का संकल्प ही नहीं होता है ना। सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ ही हो, है ना। और एक शिक्षा के तौर से भी किसी को कुछ न कुछ बता देना, यही तो है ना, प्राप्ति में दिव्यता आ जाती है। तो प्राप्ति और अलौकिकता और दिव्यता, ये
हमारे अंदर जरूर जरूर धारणा होनी चाहिए। सुना? आप सब बड़े ही खुश मौज में होंगे, है ना? बाबा के महावाक्य जरूर सुने होंगे। तो ऐसे ही सुनते सुनते आज भी, है ना, बाप दादा के हम समीप रत्नों में दिल तख्त पर बैठ सकते हैं। इतना खुशी होती है। तो अभी हम सब मिल करके शिव बाबा को बहुत ही प्यार से बैठ याद करेंगे। ये याद ही हमारे जीवन की एक उड़ान भर देता है। सब कुछ प्राप्ति याद से ही है। इसलिए बार बार ये शब्द भी आते हैं। वैसे तो सैकड़ों बार बाबा की बातों में प्यार भरी बातें हम सुनते हैं, लेकिन अभी बाबा हम सब ज्ञान रत्नों से झोली भर और दिव्य मूर्त, दिव्य दृष्टि देने वाली महान मूर्त आत्मा अपने आप को समझना है। महान, है ना? तो एक महानता भी किस बात की? तो एक तो बात ये आ रही है ना, कि हम सब को संपूर्ण जरूर बनना है। ऐसी हमारी अपनी विशेष रूप से धारणाएं बन जाए। कितनी खुशी होती है ना? देखो, बाबा के वाक्य सुनते 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 आखिर एक दिन आ जाएगा। जैसे एक गीत आता ना, आखिर वो दिन आया आज, जब से भगवान की हम तलाश में थे। तो ऐसी अभी की जो प्राप्ति है, तो अन्य आत्माओं के लिए भी यही बात है कि वो अगर तड़फ रही हैं, तो ऐसी तड़फती हुई आत्माओं को वरदान देना और उनको बाबा के कार्य में लगाना, और दिन दूना रात चौगुना उनकी उन्नति, है ना, होती रहे। और वो भी एक शिव बाबा के अंग संग का अनुभव अच्छी रीति से करते रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। यही मन में बाबा है हरदम हमारे, तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार
शोहरत भी क्या है, तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब, तुम्हारी बदौलत, तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे, इसकी सिवा कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। यही मन में बावा है हरदम हमारे। तुम्ही तो गुणों से सजाते